हाय गाइस, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड इन कोडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चैट जीपीटी। अपना जो एंड्रॉयड ऐप है वो चैटबॉट है, उसे बनाने वाले हैं। तो इसका वर्किंग डेमो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है इस चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और सबसे पहली बात कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के नए नए अमेजिंग प्रोजेक्ट मैं अपलोड करता रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और हमें लैंग्वेज कॉटलिन सेलेक्ट करना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कॉटलिन ही है मेरा। और उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैंने चैट का एप्लीकेशन का नाम चेंज नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग चेंज कर लेना जो आप लोग रखना चाहते हो। मैंने यहाँ जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नाम से क्या, हमें काम से मतलब है इस ऐप का, तो उसे हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना टाइम लेता है इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। ग्रेडल बिल्डर ऑलरेडी रन हो रहा है। हमारा ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यूआई बनाना है। ठीक है, अब यूआई बनाना है, उससे पहले हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि हमारा आप लोगों ने देखा होगा इसका डेमो में, कि वो जो टेक्स्ट लिखा था वो टाइप राइटर के फॉर्म में लिखा था। तो हमें वो कस्टम व्यू अपने से क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उसे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, तो हमें अपना खुद का एक व्यू चाहिए जो कि टाइप राइटर टाइप का व्यू होगा। ठीक है, तो उसे क्रिएट करते हैं। तो उसका कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी पहले तो मैं चलता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि कॉटलिन क्लास होगी और उसका नाम होगा टाइप राइटर। इसे एक्सटेंड कर लेना है हमें ऐप कॉन्टेक्ट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इसको करने के बाद क्या होगा कि इसका कोड मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट से लिया है। तो मैं इसकी लेआउट और इसकी जो कोड है इसकी, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग सिंपली इस, ये आपको वर्ड फाइल है तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। देखिए, आप लोग देख के भी टाइप कर सकते हो अगर आपको सीखना है कैसे कर रहा है। तो मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस वाले क्लास में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपली क्लास को आपको इंपोर्ट कर लेना, जो जो क्लास इंपोर्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा टाइपराइटर वाला क्लास बन गया है। अब हमें क्या करना है कि अपना जो मेन एक्टिविटी है इसकी लेआउट फाइल को बनाना है। तो सिंपली मैं ज़्यादा डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि हमें जो मेन काम है हमारा वो चीज़ हमें रेडी करना है। तो वो सारा कोड मेरे साथ ही साथ आप लोग टाइप करना। पहले तो इसकी लेआउट फाइल को मैं अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट से लेता हूँ। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ये मैं दे दूँगा ये फाइल। आप समझ सकते हो कि कितना टाइम टेकिंग रहेगा यदि मैं एक एक करके सारा टाइप करूँगा। तो एडिट टेक्स्ट सर्च व्यू, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एरर आई है। एरर इसलिए आई है क्योंकि ये जो टाइपराइटर की जो पैकेज है, ये पैकेज यहाँ पे होगा जो हमारी प्रोजेक्ट है कॉम डॉट, एक मिनट, ओके, माई, इसको आप रहने दें इस तरह। इसके बाद आप यहाँ पे सीधे टाइपराइटर टाइप करें, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा बोट एक्टिविटी नहीं, यहाँ पर हमारा मेन एक्टिविटी होगा बस। अब ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में एरर दे रहा है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट रोबोटो मीडियम जो है आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। मतलब जो इसमें रोबोटो मीडियम यूज़ हुआ है वो हमें अपना इस डिज़ाइन वाले से सर्च करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट में जाता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली में मोर पे जाना है आपको, यहाँ पे सर्च करना है रोबोटो। तो मैं रोबोटो मीडियम को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि हमारा सारा एरर चला चुका है। एक एरर यहाँ पे कहीं एरर तो नहीं है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें एक सेंड वाला जो आइकन होता है उसे चाहिए। तो उसे हम यहाँ पे वेक्टर एसेट से ले लेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिंपली आपको यहाँ सर्च करना है सेंड, बस इसको सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट, फिनिश। हम देख सकते हैं हमारा सारा एरर भी चला चुका है। आई स्क्रॉल व्यू हमारा है और यहाँ पे उसके अंदर हमारा टाइपराइटर है, उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट है, उसके बाद बटन सेंड का है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा हो चुका है।
अब हमें क्या करना है कि अपना मेन एक्टिविटी को, पहले तो मेन एक्टिविटी को हम लोग रहने देते हैं, पहले अपना जो रेट्रोफिट का काम है उसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, अपना डाटा क्लास चाहिए। तो डाटा क्लास क्या होगा भाई, देखो मैं आपको पोस्टमेंट में दिखाता हूँ कि ये हमारे इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं इस तरह से, और अपना जो माई एप्लीकेशन वहाँ, हाँ देख लो एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। उसमें राइट क्लिक करना है, जिस पैकेज पे आप लोग क्रिएट करना चाहते हो, कॉटलिन डाटा क्लास फ्रॉम जेसन, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर सिंपली मैं उसका क्लास का नाम दे देता हूँ बोट रिजल्ट। जनरेट कर देना। आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा क्लास बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पैकेज बना लेते हैं जो कि हमारे रेट्रोफिट की सारी फाइल को ये रखेगा। इसका नाम मैं एपीआई दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपना रेट्रोफिट का इंस्टेंस एक इंटरफेस क्रिएट करना है। तो उसे क्रिएट करते हैं हम, जिसका हम लोग नाम देंगे एपीआई इंटरफेस। अब यहाँ हम लोग, आप लोगों ने रेट्रोफिट यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हमें यहाँ पे अपना फंक्शन फाइंड करना। तो सबसे पहले एनोटेशन लगाएंगे गेट का। उससे पहले हमें रेट्रोफिट की जो डिपेंडेंसी है उसे ऐड करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट में। तो मैं डिपेंडेंसी यहाँ ही रखा हूँ, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को सारा ये कोड मिल जाएगा। लेकिन बस मैं जो चार्ज करने वाला हूँ इसकी सर्वर का चार्ज करने वाला है, क्योंकि वो सर्वर बनाने में मेरी बहुत ही मेहनत लगी यार। मेरी स्टैक ओवरफ्लो की अकाउंट भी ब्लॉक हो गया है इसके चक्कर में, क्योंकि इतना इसमें दिमाग लगाना पड़ा, मेहनत करना पड़ा है। तो इसके चक्कर लिए मैं इसकी जो सर्वर वाली फ़ाइल होगी वो मैं आप लोगों को दे दूँगा, लेकिन वो पेड रहेगी मिनिमम प्राइस पे। आपको मैं बता दूंगा जब मैं सर्वर वाला यूज़ करूँगा तब, अभी मेरे साथ ही कोड करें। और अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने मॉड्यूल लेवल वाले ग्रेडल फाइल में अपने रेट्रोफिट का डिपेंडेंसी को ऐड करना है और सिंक कर लेना है, ठीक है। तो हमारा सिंक हो चुका है। अब चलते हैं रेट्रोफिट की इंटरफेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले फन लिखेंगे और उसके बाद गेट आंसर, कुछ भी नाम दे दो आप, बोट, मैं यहाँ पे ये नाम दे रहा हूँ। और इसमें हमारा जो क्वेरी पैरामीटर आएगा वो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो कि यूज़र टाइप करेगा एडिट टेक्स्ट में। इसका जो टाइप रहने वाला है वो स्ट्रिंग रहने वाला है। कॉल रहेगा, किस टाइप करेगा हमारे पास, बोट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। इसके ऊपर हमें एक एनोटेशन लगाना, गेट गेट जो एंड पॉइंट हमारा रहने वाला है वो है बोट। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, वो मुझे यहाँ से पता चल रहा है। पोस्टमैन आप देखो, ये रहा हमारा बेस, मतलब ये रहा हमारा बेस यूआरएल, यहाँ से यहाँ तक बेस यूआरएल है 3000 तक, ये बेस यूआरएल है, ये एंड पॉइंट हुआ। और ये क्वेरी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी के लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी लगाया है। अब ये है रेड लाइन शो कर, इसको इंपोर्ट करना है हमें। अब ये इंपोर्ट, हाँ ठीक है, रेट्रोफिट का हो गया। अब हमें बनाना है अपना रेट्रोफिट का इंस्टांस। तो उसके लिए मैं फिर से नया कॉटन क्लास जनरेट करूँगा। इसका नाम दे दूँगा मैं रेट्रोफिट इंस्टांस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कंपेनियन ऑब्जेक्ट, प्राइवेट वैल रेट्रोफिट बाय लेजी। ये लेजी ब्लॉक क्या करता है, जब इसको ज़रूरत होगा तभी ये अपना इनिशलाइज करेगा। यहाँ बोलेंगे रेट्रोफिट बिल्डर,
रेट्रोफिट, ये कुछ इंपोर्ट में प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, एक बार इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ फिर से, क्लीन प्रोजेक्ट और रिबिल्ड कर लेता हूँ। आपका इस तरह ऑटो सजेशन काम ना करे तो एक बार प्रोजेक्ट को रिबिल्ड कर लें। हाँ गाइस, मैं प्रोजेक्ट को क्लीन और रिबिल्ड कर लिया। आप देख सकते हैं कि अभी मैं टाइप करता हूँ तो ये ऑटो सजेशन फिर से काम करेगा, ठीक है। तो रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, बिल्डर, उसके बाद हमें टाइप करना है बेस यूआरएल अपना रहेगा, जो कि बेस यूआरएल हम अभी इसको प्रोवाइड करेंगे। इसको मैं अभी यहाँ छोड़ देता हूँ। ये बेस यूआरएल मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे देना है। यहाँ पे ऐड जेसन कन्वर्ट फैक्ट्री, उसके बाद आपको जेसन कन्वर्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे और एक ब्लॉक लेना है, वाल एपीआई बाय लेजी, और अपना जो रेट्रोफिट है से इनिशलाइज करना है क्रिएट, फिर से प्रॉब्लम दे रहा है, इसे मैं बाद में फिक्स कर लूँगा। अभी हम लोग टाइप कर लेते हैं एपीआई इंटरफेस क्लास डॉट जावा। तो हमारा ये रेट्रोफिट का इंस्टेंस भी रेडी हो चुका है। इसे मैं बाद में ठीक कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बेस यूआरएल के बारे में समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये पाइथन का सर्वर रन करेगा, हमारा जो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप सेम, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा सर्वर रन करेगा लोकल होस्ट पे, तो आपको ये, आपने जो पोर्ट नंबर आप डिफाइन करोगे जो सर्वर में, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो आपको ये वाला यूज़ करना है फॉर रियल डिवाइस के लिए। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेना आप लोग, आपको मैं ये दे दूंगा। तो मैं ये ऊपर वाला लाइन कॉपी करता हूँ जो कि एमुलेटर पे वर्क करेगी वैसी वाला, तो कि हमारा सर्वर रन कर रहा होगा पोर्ट नंबर 3000 पे। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैं कंट्रोल जेड क्लिक करके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ। और ये सब आप लोग हटा दो, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ आ गया है, ठीक है। ये क्रिएट वाला यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि, अच्छा मैं इसे बाद में फिक्स कर दूंगा जिसका प्रॉब्लम फाइंड करके। तो हमारा रेट्रोफिट का इंस्टेंस भी क्रिएट हो चुका है हमारा। अब चलते हैं दूसरे काम में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो रेट्रोफिट का ये इम्प्लीमेंटेशन है, मेन एक्टिविटी में, उसे देखेंगे। तो ये क्रिएट में इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको बिल्ड वाले फंक्शन को कॉल नहीं किया, ठीक है। तो जैसे बिल्ड वाले फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ये एरर चला गया है अपने आप। चलते हैं हमारा बोट की मेन एक्टिविटी पे काम करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मेन एक्टिविटी को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं। तो व्यू बाइंडिंग इनेबल करने के लिए आप लोगों को ग्रेडल फाइल में जाना होगा, और यहाँ पे व्यू बाइंडिंग, मैं भूल गया हूँ, मैं क्रोम ओपन करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ।
अब बिल्ड फ्यूचर्स विमेंडिंग नेबर, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। चलते हैं मेन एक्टिविटी में। लेट इनिट वार मेन एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ठीक है। अब ऑन क्रिएट के नीचे आपको आना है, उसके बाद मेन बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे आपको आर डॉट लेआउट की जगह पे मेन बाइंडिंग डॉट रूट, हमारा हो गया है। अब हमें क्या करता है कि हम एक टाइप, जो हमारा राइटर है टाइप राइटर, उसका भी वेरिएबल ले लेते हैं। लेट इनिट वार टाइप राइटर, उससे हम लोग यहाँ पे स्लाइस पे कहा रहते हैं टाइप राइटर इज इक्वल टू फाइंड वी वाई आई डी डॉट आई डी डॉट टाइप राइटर, ठीक है। अब राइटर का जो टेक्स्ट साइज है उसे भी हमें सेट करना रहेगा, तो राइट टाइप राइटर डॉट टेक्स्ट साइज, आप लोग कितना भी दे सकता हो, मैं यहाँ पे 18.0 है फ्लो, ये हमेशा फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट पे आएगी। उसके बाद इसमें जो कैरेक्टर का डिले सेट करना है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। टाइप राइटर कैरेक्टर डिले कुछ इस तरह सेट कैर डिले 70 पास करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसका कलर भी सेट कर सकते हो, तो मैं टाइप राइटर का कलर ब्लैक कर देता हूँ। टाइप राइटर डॉट ब्लैक, सेट टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर ब्लैक। अब यहाँ पे आप वेलकम नोट एक देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। टाइप राइटर डॉट एनिमेट एनिमेट टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। वेलकम वेलकम आस्क्स मी एनीथिंग, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अपना जो रेट्रोफिट का कोड है उसे यूज़ करना हमें, तो उसे यूज़ करने से पहले हमें अपने जो हमारा लेआउट में बटन है उस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, ठीक है। तो हमारा ये रहा लेआउट और ये हमारा बटन रहा। तो इस बटन पर जब क्लिक हो तो इसमें जो यूज़र ने इमेज क्वेश्चन टाइप किया है वो सर्वर के पास जाना चाहिए, सर्वर से रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को इस बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। तो बटन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मेन बाइंडिंग डॉट btn send डॉट set on click listener, यहाँ से हम क्वेरी को यूज़र जो टाइप करेगा उसे ले लेंगे यहाँ से। मेन बाइंडिंग डॉट, ये रहा हमारा एडिट टेक्स्ट का आईडी। तो आप लोग नाम चेंज कर सकते हैं, मैं वही रहने दिया हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है, टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद यूज़र को हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब बता देंगे कि हाँ हमारे पास आपका जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो हमारे पास आ गया है। एनिमेट टेक्स्ट, ओके, योर क्वेश्चन इज़, उसके बाद इसको कंकनेट करा देंगे क्वेरी को।
उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको चेक लगा लेते हैं। इफ़ क्वेरी नॉट इक्वल टू नल है, तभी हम ऐसे कराएंगे। जब टाइप हो जाए उसके बाद हमें क्या कराना, मेन बाइंडिंग एडिट टेक्स्ट पे जो क्वेश्चन उससे टाइप किया तो उसे क्लियर करा देना है, ठीक है। सेट टेक्स्ट, ओके। अब हम यहाँ पे अपने रेट्रोफिट को कॉल करेंगे। तो रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट ए पी आई गेट आंसर बोट, हमारा जो क्वेरी है उसे पास कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसको इन क्यू कराएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल बैक आएगा, कॉल बैक जो कि किस टाइप रहेगा, हमारा बोट रिजल्ट टाइप का रहेगा। इसकी जो मेथड से उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, तो ये कुछ एरर दे रहा है, इसे मैं ठीक करता हूँ। इन क्यू बस इसे इंपुट करना था हमें। अब यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा ये ऑन रिस्पॉन्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स इज़ सक्सेसफुल है, इसका मतलब हमारे पास सर्वर से डाटा आ चुका है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना, हमें जो हमारा टाइप राइटर है उसको हम लोग को स्टार्ट कर देना है एनिमेट, क्योंकि हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमारे पास आंसर कहाँ होगा भाई, रिस्पॉन्स के बॉडी में होगी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब बॉडी में हमारा पैरामीटर जो है वो है रिज़ल्ट, उसमें होगा हमारा। बस ये हमारा इतना करने से हमारा सारा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। ऑन फेलियर में हम सिंपली यूज़र को एक टूस्ट शो करा देंगे कि कुछ गड़बड़ है। तो डॉट मेक टेक्स्ट, कौन टेक्स्ट हमारा दिस एंड दैट मेन एक्टिविटी आएगा। यहाँ पे हम अपना मैसेज दे देंगे एरर ऑकर्ड। के बाद यहाँ पे हम टोस्ट का लेंथ लॉन्ग कर देंगे डॉट शो, ठीक है। ये रहा हमारा सारा फंक्शनलिटी, ये वर्क करेगा। लेकिन अभी हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो एपीआई इंटरफेस है यहाँ पे एच हो है, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि रेट्रोफिट हमेशा एच पे वर्क करता है, लेकिन हम लोग लोकल सर्वर में एच वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे एक इशू आएगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी XML की, न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। और उसका जो टाइप रहेगा वो XML का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी, ये मैं पहले ही स्टैक ओवरफ्लो से ये फाइंड करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। तो इसको नेटवर्क सिक्योरिटी को ओपन करना है आप लोगों को, और यहाँ पे इसका जो कोड रहेगा मैं आप लोगों को दे दूँगा, ये रहा कोड। इसको कॉपी करना है यहाँ से, सॉरी ऊपर से यहाँ तक आएगी ये। तो मैं कॉपी कर लिया हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आना है मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट पे हमारा इंटरनेट का परमिशन ऐड करना है आपको, यूजर्स परमिशन इंटरनेट।
और यहाँ पे आपको वो जो हम लोगों ने नेटवर्क का फाइल बनाया है उसकी उसको यहाँ पे ऐड करना होगा आप लोगों को। तो उसका था नेटवर्क सिक्योरिटी, कुछ इस तरह था। नेटवर्क सिक्योरिटी मिल नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे कैसे होगा। आई गेस तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट ऐड करना है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी कन्फिग। तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको नेटवर्क सिक्योरिटी की जो फाइल है उसे देना है। ये फाइल का सेम नेम रहेगा, ये फाइल का नेम। और यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे आपको टिक कर लेना इस तरह। अब हमारा जो मैनिफेस्ट है वो यहाँ पे भी वर्क ठीक हो गया है, कोई एरर नहीं है। अब चलिए ऐप को एक बार रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। उसको रन करने से पहले मुझे अपना सर्वर स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा सर्वर जो कि ऑलरेडी रन कर रहा है यहाँ पे। आई गेस तो ऐप को मैंने इंस्टॉल कर लिया। चलिए ऐप को रन करते हैं। तो मैं ऐप को रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने जो वेलकम नोट डाला था वो आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, इस इमोजीज भी यूज़ कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन इसको टाइप करके पूछते हैं कि हु डेवलप्ड डेवलप्ड पाइथन। ठीक है, मैं इसको सेंड किया। अब देखिए ये सर्वर से आ गया आंसर इसका। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गेडो रूसम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी ना, जैसे इसको मैं इसका जो सर्वर साइड पे कोड यूज़ कर रहा हूँ वो क्या करेगा, हमें 3-4 पैराग्राफ देगा। लेकिन अब ये जब भर जाएगा तो ये क्या करेगा, नीचे नीचे लिखेगा लेकिन ये शो नहीं करेगा। इसलिए मैंने स्क्रॉल व्यू यूज़ किया है। अब स्क्रॉल व्यू यूज़ किया मैंने सॉरी। अब स्क्रॉल व्यू को हमें जब ये लिखाता जाए नीचे तो उससे ऑटोमेटिक ऊपर ऊपर करते जाना है, ताकि जैसा हमें चैट जीपीटी में एक्सपीरियंस मिलता है वैसा करना है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें, इसलिए हम लोगों ने स्क्रॉल व्यू का यूज़ किया। तो चलिए उसे करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल तरीके से ये टाइप कर रहा है। हालांकि आप यदि स्क्रॉल व्यू यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं अभी जब पाइथन का सर्वर का कोड समझाऊंगे तो वहाँ से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले तो स्क्रॉल व्यू वाला बता देता हूँ कैसे करना। ठीक है, तो ये इसको टाइप होने देते हैं, तब तक हम लोग अपना स्क्रॉल व्यू का जो है उसे ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लेटिन वाट लेंगे स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू का टाइप रहेगा स्क्रॉल व्यू। इसकी आईडी को फाइंड करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रॉल फाइंड डॉट आई डी डॉट स्क्रॉल स्क्रॉल व्यू। अब हमें स्क्रॉल व्यू का यूज़ करना है और उसे ऑटोमेटिक अप करते जाना। जबकि जब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और भी नीचे टाइप किया होगा लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक अप हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जो हम लोगों ने राइटर यूज़ किया है उस पर टेक्स्ट वॉचर लगाना पड़ेगा। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑन, इसको मैं साइट को बंद कर देता हूँ। तो हमारा ये रहा ऑन क्रिएट। तो मैं ऑन क्रिएट के बाहर करूँगा फन सेट वॉचर। जो हमारा टाइप राइटर है डॉट
ऐड टेक्स्ट वॉचर लिसनर, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा टेक्स्ट वॉचर का। इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेना यहाँ से हमें। और हमें बस टेक्स्ट चेंज वाले का यूज़ है, हमें यहाँ पे हमें इसका यूज़ है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्क्रॉल व्यू जो हमारा है डॉट पोस्ट, ये एक मेथड होता है जो कि हमें स्क्रॉल व्यू को ऑटोमेटिक स्क्रॉल कराने में मदद करता है। तो स्क्रॉल व्यू थोड़ी सी लैग कर रही है सिस्टम, डॉट फुल स्क्रॉल व्यू डॉट फोकस डाउन, डॉट फोकस डन। अब हमें इसको, ये इस फंक्शन को कॉल करा देना है ऊपर ऑन क्रिएट में कहीं पर, ताकि हमारा जो टेक्स्ट वॉचर है उस पर ये आ जाए। सेट वॉचर डन। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ पाइथन का सर्वर। हाइस, तो ये रहा हमारा सर्वर, और इसके ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो एंड पॉइंट है इसके अंदर सारा जिसका लॉजिक है, मेन लॉजिक जिसको लिखने में मेरा बहुत ही मेहनत लगा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया मैंने, तब जाके ये कंप्लीट हुआ, ताकि मैं अपना जो ये ऐप है इसको मैं यूज़ कर सकूँ चैट जीपीटी की तरह। ठीक है, तो ये रहा पाइथन का कोड है, और ये कुछ लाइंस की है, 70-80 लाइन की है। तो ये कोड, ये पाइथन की जो कोड है ये पेड है, इसका प्राइस है 99 रुपीज़। आप लोग को स्क्रीन पे एक वो नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको बस सिंपली व्हाट्सअप करना है कि मुझे पाइथन का सर्वर चाहिए, चैट जीपीटी का कुछ भी। तो मैं आपको तुरंत 5 मिनट में ये कोड आपको मिल जाएगा। प्राइस है 99 रुपीज़, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत लगती है यार कोई चीज़ को बनाने में। इस तरह मैं फ्री में दे दूंगा तो फिर यार मेरी जो वर्थ है, जो इसके पीछे मेहनत लगा, वो फिर बेकार जाएगी ना। मैं एक जनरल से अमाउंट पे कर रहा हूँ, मतलब 99 रुपीज़ बहुत ही लिटिल से अमाउंट है। ये मैं जानता हूँ कुछ लोगों के पास नहीं भी हो सकती, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगी, रिसोर्स लगी है, इंटरनेट का यूज़ हुआ है, क्योंकि मेरे पास वाईफाई भी नहीं है। मैं आप लोगों की तरह मोबाइल डाटा ही यूज़ करके ये चीज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो यार थोड़ा समझा करो, और ऐसा मत भूलना कि ये कोर्स बेचते, मतलब सोर्स कोड बेचते हैं, क्योंकि सामने वाले की कंडीशन को भी समझो। ठीक है, और सिंपली क्या करना है आपको, ये जब मिल जाएगा आपको, बस सिंपली आपको इस रन वाले बटन पे क्लिक करना। उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर पे। कैसे इंस्टॉल करना है, यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखो कैसे पाइथन इंस्टॉल करना, मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि मान लो आपके पास ये पैकेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये पाइथन फाइल आपको मिल जाए तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए अपने आपके कंप्यूटर में। उसके बाद आपको ये रन करोगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल आपके सिस्टम पे नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली पिप कमांड यूज़ करना, पिप इंस्टॉल, और सिंपली यहाँ से नाम को कॉपी करना है इस तरह एक एक करके, और यहाँ पे पेस्ट करके इस तरह इंटर दबा देना है। ठीक है, इस तरह आप इंटर दबा दोगे तो देखो मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ गया, इसका मतलब पहले से मेरे पास था। ठीक है, तो फ्लास्क हो गया। उसी तरह आपको रिक्वेस्ट क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इस तरह आपका रिक्वेस्ट का जो मॉड्यूल है वो भी आ जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है मेरा। उसी तरह ब्यूटीफुल सूप का करना है, इसका करना है, इसका करना है, जिसमें आपको एरर आएगा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो यह है सर्वर का कोड, और हमारा ऐप भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हम ऐप को एक बार रीरन कर लेते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारा एक ऐप क्रैश किया इस लाइन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये जो टू डू था इसको हमें हटा देना था, यहाँ से इसको हटा दो
और ऐप को दोबारा से रन करते हैं हम। ऐप बिल्कुल बिंदास काम करेगा।